भारी बारिश के बीच फटा बादल, पानी और मलबे में तिनके की तरह बह गई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार शनिवार को प्रदेश भर में भारी बारिश के साथ तेज अंधड़ चला। इसके साथ ही ओलावृष्टि की भी सूचना है। इस सब के बीच प्रदेश की राजधानी शिमला के रामपुर में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने की यह घटना रामपुर के जगात खाना में पेश आई है, जिससे भारी तबाही हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम करीब 6 बजे के आसपास जगात खाना में अचानक बादल फटने की घटना पेश आई, जिससे भारी मात्रा में पानी और उसके साथ मलबा बहकर आ गया। इस मलबे में कई गाड़ियां बह गई हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 गाड़ियों के बहने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि बादल फटने से इस कदर मलबा आया कि गाड़ियां तिनके की तरह बहती चली गई। बादल फटने से अभी तक जान नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शाम करीब 6 बजे तेज गर्जना और मूसलाधार बारिश के साथ अचानक पानी और मलबे का सैलाब आ गया, जिसने देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा लिया। प्रभावित क्षेत्र में आई बाढ़ और मलबे के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों और प्रशासन की ओर से तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बहकर आई गाड़ियां सतलुज नदी के किनारे तक पहुंच गई हैं, जिससे नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। प्रदेश में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि ने भी भयंकर तबाही की है। हिमाचल पुलिस अधिकारियों में अंतर्कलह, एसपी शिमला ने पत्रकार वार्ता कर डीजीपी पर लगाए गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले की जांच में प्रदेश मुख्यालय अधिकारियों व शिमला जिला पुलिस अधिकारियों के बीच चल रही अंतर्कलह अब सबके सामने आ गई है। मामले को लेकर प्रदेश पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा की ओर से कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे पर सवाल उठाने के बाद एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने शनिवार को पत्रकार वार्ता कर कई गंभीर आरोप लगाए। संजीव गांधी ने कहा कि 25-26 वर्षों का मैंने ईमानदारी भरा अपना पुलिस करियर तपस्या की तरह लगाया है। अगर कोई मेरी इस ईमानदारी व प्रोफेशनल अखंडता पर सवाल उठाता है तो मैं पुलिस का पद छोड़ना पसंद करूंगा। इसलिए हमारी एसआईटी इस मामले को दोबारा अदालत में लेकर जाएगी। जो हमने जांच की है उसे सुरक्षित करवाना चाहते हैं ताकि विमल नेगी को न्याय मिल सके। कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे और सारी सच्चाई कोर्ट के समक्ष रखेंगे। विमल नेगी को न्याय दिलाकर रहेंगे। संजीव गांधी ने डीजीपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। गांधी ने कहा कि जब मिडिल बाजार में गैस ब्लास्ट हुआ जिसमें एनएसजी को बुलाया जाता है, कुछ समय के बाद एनएसजी की रिपोर्ट आती है कि यह धमाका आतंकी हमला है और इसमें आरडीएक्स मिला था। फिर डीजीपी मेरे बारे में मुख्य सचिव को पत्र लिखते हैं कि इसमें एसपी शिमला की लापरवाही है और सबूतों को नष्ट किया गया है। लेकिन आज उस जांच की रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें यह पाया गया कि उसमें कोई विस्फोटक सामग्री नहीं थी, एलपीजी से विस्फोट हुआ था। इससे सवाल उठता है कि कैसे हमारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी एनएसजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांधी ने आगे कहा कि शिमला पुलिस ने सीआईडी के एक मामले की जांच की थी जिसमें गोपनीय पत्र को चुराकर पुलिस महानिदेशक के निजी स्टाफ की ओर से लीक करवाया गया था। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत हुई थी। इसमें पुलिस महानिदेशक का निजी स्टाफ संलिप्त है। इसकी जांच चल रही थी, लेकिन इसे बाधित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। यही नहीं, जिला शिमला पुलिस को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें पुलिस महानिदेशक के आचरण को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। कुछ दिन पहले शिकायत प्राप्त हुई कि पुलिस महानिदेशक ने सीआईडी में रहते हुए एक जूनियर अधिकारी पर दबाव बनाकर एक रिपोर्ट तैयार करवाई और कोर्ट को गुमराह किया। गांधी ने कहा कि उनके कार्यकाल में पिछले 2.5 साल से चिट्टा तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। इसमें यह सामने आया है कि एक संजय भूरिया नामक गैंग में डीजीपी के निजी स्टाफ का कर्मचारी संलिप्त पाया गया है। इसे लेकर सेशन कोर्ट में आगामी जांच के लिए अनुमति मांगी है। जब पुलिस महानिदेशक का कार्यालय का इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ संचालित हो रहा हो तो पुलिस अधीक्षक का धर्म व कर्म बनता है कि न्याय व प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यालय की विश्वसनीयता के बारे में जनता को भी सचेत करें और इस तरह के महत्वपूर्ण जांच को भी इस तरह के व्यक्ति से बचाएं। वहीं एसपी संजीव गांधी ने कहा कि धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला 21 मई को हाईकोर्ट की कार्यवाही की वीडियो क्लिप को कथित तौर पर वायरल करने पर दायर किया है। उधर विधायक सुधीर शर्मा ने एसपी शिमला को नोटिस भेजा है। उन्होंने एसपी शिमला की ओर से पत्रकार वार्ता में उन पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। डंगे के निर्माण में लगे मजदूरों पर अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थर, एक की थमी सांसें। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों पर पहाड़ से भारी पत्थर आ गिरे। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। यह हादसा शनिवार को चंबा जिला में पेश आया। इस हादसे ने मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल नयाग्राम बड़ा भंगाल मार्ग पर सड़क किनारे डंगे के निर्माण कार्य के दौरान अचानक पहाड़ी से भारी पत्थर गिरने लगे, जिससे 2 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा सुबह करीब 10:30 पर उस समय हुआ जब निर्माण कार्य जोरों पर था।
बताया जा रहा है कि खरुडू के पास पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने शुरू हो गए। मजदूरों में हड़कंप मच गया और सभी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन 2 मजदूर पत्थरों की चपेट में आ गए। अन्य मजदूरों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया तथा पुलिस को सूचित किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मौके पर मौजूद मजदूरों के बयान दर्ज किए गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया। तहसीलदार होली अजय कुमार ने मृतक के परिवार को 25,000 रुपये की फौरी राहत प्रदान की है। वहीं घायल को 5,000 की तत्कालिक राहत राशि प्रदान की गई। पीएम मोदी से मिले सीएम सुक्खू, लंबित धनराशि जारी करने सहित इन मुद्दों पर की चर्चा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट की, जिसमें राज्य के आर्थिक, कृषिगत और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए उदार वित्तीय सहायता की मांग की और पहले से लंबित पड़ी धनराशियों को जल्द जारी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2032 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं शुरू कर रही है और मौजूदा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने विशेष रूप से पर्यटन, हरित ऊर्जा और जल विद्युत जैसे क्षेत्रों में की गई पहलों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के अधिकारियों की पुरजोर वकालत करते हुए आग्रह किया कि जिन परियोजनाओं को 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार को सौंपने के लिए केंद्र एक स्पष्ट समय सीमा तय करे। उन्होंने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं से अधिशेष भूमि राज्य को वापस दी जाए और जब परियोजनाओं की लागत पूरी हो जाए तो रॉयल्टी की दरों में वृद्धि की जाए। एक अन्य अहम मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के सेब उत्पादकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने तुर्की और अन्य देशों से सेब की आयात को लेकर चिंता जताई और इस पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया, ताकि हिमाचल के बागानों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने साथ ही कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को चर्चा का विषय बनाया, जिससे पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि सेब आयात के मुद्दे की समीक्षा की जाएगी और अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इस मुलाकात के दौरान हिमाचल के मुख्य सचिव प्रभु सक्सेना भी मौजूद रहे। एसपी के आरोपों से गरमाई सियासत, जयराम ठाकुर बोले, पाप का घड़ा भर गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एसपी संजीव गांधी द्वारा विमल नेगी मामले में डीजीपी पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, पाप का घड़ा भर गया है, जिससे पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जयराम ठाकुर लंबे समय से विमल नेगी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच केवल केंद्रीय एजेंसी ही कर सकती है, क्योंकि राज्य की जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जयराम ने कहा कि विमल नेगी संदिग्ध मृत्यु के मामले में हम पहले दिन से कह रहे थे कि प्रदेश सरकार तथ्यों से छेड़छाड़ करेगी, सबूतों को नष्ट करेगी। अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे हमारा अंदेशा सही साबित हुआ। हिमाचल के इतिहास में ऐसी चीज़ें कभी नहीं हुई। विमल नेगी के शव के साथ मिलने वाले पेन ड्राइव को रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्यों शामिल नहीं किया गया, उसे फॉर्मेट करके फोरेंसिक साइंस लैब को क्यों दिया गया, इसके पीछे कौन से लोग हैं और किसे बचा रहे हैं। हिमकेयर के लंबित भुगतान के लिए राज्य सरकार ने जारी किए 40 करोड़। हिमकेयर के लंबित भुगतान को चुकाने के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त और योजना विभाग से ये मंजूरी 3 बड़े अस्पतालों के लिए आई है। स्वास्थ्य विभाग अब इस पैसे को जारी करेगा। इनमें आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और पीजीआई चंडीगढ़ शामिल है। 2 अस्पतालों को 15-15 करोड़ और एक को 10 करोड़ रुपए जारी होंगे। हालांकि हिमकेयर और आयुष्मान में कुल पेंडेंसी 426 करोड़ रुपए की है। इस भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वित्त विभाग से मामला उठाया था। इस बकाया राशि में से 124 करोड़ की राशि प्राइवेट अस्पतालों की है। आंखों की रोशनी गई, सपना नहीं, दुनिया की पहली दृष्टिबाधित महिला ने फतेह किया एवरेस्ट। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के दुर्गम क्षेत्र चांगो गांव की 28 वर्षीय छोंजिन अगमो ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छोंजिन अगमो 19 मई को भारत और विश्व की पहली माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। मन की आंखों से माउंट एवरेस्ट तक अपनी राह बनाने वाली छोंजिन अगमो ने बताया कि उनका माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का सपना था। आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उनके सपने को साकार करने में मदद की है। इस सपने को पूरा करने के लिए कई लोगों से सहयोग मांगा, लेकिन किसी ने भी सहयोग नहीं दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से आज वह कामयाब हुई हैं। वर्तमान में आंगमो दिल्ली में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में ग्राहक सेवा सहयोगी के पद पर तैनात हैं। उन्होंने 2016 में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु का पुरस्कार भी मिला।
जानकारी के अनुसार छोंजिन अगमो 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। जब वह तीसरी कक्षा में थी तब 8 साल की उम्र में एक दवा से एलर्जी के कारण उनकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो गई। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। 2006 में पिता अमरचंद और माता सोनम छोमो ने अंगमो को महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की ओर से संचालित लेह के महाबोधि स्कूल और दृष्टिबाधित बच्चों के छात्रावास में दाखिला दिलाया। चंडीगढ़ से 11वीं और 12वीं करने के बाद उन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने लद्दाख में कई चोटियों पर चढ़ाई की और 2021 में सशस्त्र बलों के दिग्गजों के समूह टीम क्लॉ के नेतृत्व में सियाचिन ग्लेशियर में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के एक अभियान ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का हिस्सा बनी। 28 साल की अंगमो इससे पहले भी कई चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। इनमें सियाचिन कुमार पोस्ट 15,632 फीट और लद्दाख की एक अज्ञात चोटी 19,717 फीट। इसके लिए उन्हें 2024 में भारत के राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निजी स्कूलों के छात्रों को बस पास किराए में बड़ी राहत। 6 किलोमीटर की दूरी के लिए अब लिया जाएगा 1200। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से शनिवार को शिमला में शहर के निजी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों के शिष्टमंडल ने भेंट की। शिष्टमंडल ने हाल ही में बढ़ाए गए बस पास किराए सहित अन्य समस्याओं को उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उप मुख्यमंत्री ने अभिभावकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और उनके सुझावों को महत्व देते हुए विद्यार्थियों के हित में अहम निर्णय लिए। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पहले बस पास के लिए 2 स्लैब थे। पहले स्लैब में 5 किलोमीटर तक 1800 रुपये और 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 2500 रुपये निर्धारित किए गए थे। उन्होंने कहा कि अब इसमें सुधार करते हुए 3 स्लैब बनाए गए हैं। पहले स्लैब के अंतर्गत 6 किलोमीटर तक दूरी तय करने के लिए बस पास का किराया 1200 रुपये किया गया है। 1800 रुपये की तुलना में इसमें 600 रुपये की कटौती की गई है। इसमें यात्रा दूरी को 1 किलोमीटर बढ़ाकर 5 से 6 किलोमीटर किया गया है। दूसरे स्लैब को 6 से 12 किलोमीटर तक किया गया है, जिसमें बस किराया 700 रुपये कम कर 1800 रुपये तय किया गया है। तीसरे स्लैब के तहत 12 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अब बस पास का किराया 2000 रुपये निर्धारित किया गया है।